नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त गुजरात के मोरबी में उसी सिविल अस्पताल में मेरी मौजूदगी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:40 के आसपास यहां पर आएंगे और फिर जो घायल हैं, जो अंदर भर्ती हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। 134 लोगों की जान चली गई मोरबी पुल हादसे में, जिसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो असली मुजरिम है उसकी गिरफ्त में कब तक पुलिस वहां पर धरपकड़ तेज करेगी, उसको कब गिरफ्तार किया जाएगा। यहां के हर एक व्यक्ति का यही सवाल है। अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता हुआ, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उस कंपनी को लेकर जिससे जुड़े 9 लोगों की गिरफ्तार हुई है, सवाल नगर निगम को लेकर भी जिसके नाक के नीचे इतने सारे लोग उस पुल पर जाते हैं और बाद में वो पल्ला झाड़ते हुए ये कहता है कि हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की वाइस प्रेसिडेंट से। उसका ये कहना है कि हमें तो इसके बारे में भनक तक नहीं थी। और वही सवाल उन तमाम लोगों को लेकर भी। आपको बता दें अंग्रेजों के जमाने का ये पुल था, लेकिन भारी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व भी उसमें मौजूद थे जिन्होंने पुल को हिलाने की कोशिश की, क्योंकि स्थानीय लोगों की ओर से यही बातें कही गई। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें यही वो अस्पताल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:40 के बाद शाम को पहुंचेंगे और यहां पर जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उन सभी से मुलाकात करने वाले हैं। और इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग इसी मोरबी में उनकी ओर से बुलाई गई है। कल गांधीनगर में भी हम सब ने देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी मीटिंग की थी और सीधे दिशा निर्देश इस बात को लेकर जारी किए गए थे कि घायलों को, पीड़ितों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, इसको लेकर सरकार ने क्या अपनी कमर कस ली है। क्योंकि बार बार 9 की गिरफ्तारी के बाद सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि असली मुजरिम को कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी कब होगी। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, जहां पर यह घटनास्थल परसों शाम 6:30 बजे जब ये बड़ी दुर्घटना हुई थी, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, अजीब सी चीख पुकार हम सब ने सुनी और देखी भी। कल शाम जब मैं वहां थी अभिषेक, हम सब लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। मातमी माहौल है। इस वक्त की स्थिति क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सबके जेहन में यही सवाल है कि जो असली मुजरिम है वो गिरफ्त में कब आएगा। अभिषेक। चित्रा, मैं पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं। मैं इस समय घटना स्थल पर हूं, जो झूलते पुल की जहां से शुरुआत हुई है वहीं पर मैं खड़ा हूं। अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भी निरीक्षण करने के लिए पहुंच सकते हैं। देखिए यहां पर बाकायदा तैयारियां की जा रही है, इसको पूरी इसकी हम देख रहे हैं, इसकी बैरिकेटिंग की जा रही है। यहाँ पर लकड़ी के जो ब्लॉक्स हैं वो लगा करके इसको कवर किया जा रहा है और यहाँ पर कर्मचारियों की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हर तरफ देखिए, इधर भी लकड़ी के ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। तो इस जगह को पूरी तरह से कवर किया जा रहा है और इस जगह को एक बार फिर से हम दिखाते हैं। वरुण दिखाइएगा। देखिए यहीं से इस झूलते पुल की शुरुआत हुई थी, झूलता पुल लिखा हुआ है और यहीं से वो जो लोहे का एंगल था वो टूटा है, उसके बाद ये पूरा पुल गिर पड़ा है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुँचने का सीधा सा आशय ये चित्रा कि वो पूरी घटनास्थल का जायजा लेना चाहेंगे, वो समझना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था और एक मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन को भी कि जो कार्रवाई हो वो कार्रवाई टाइम फ्रेम में हो, कार्रवाई इस लेवल की हो कि लोगों में भरोसा पैदा हो। और उसी तरह की यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं एक तस्वीर और दिखा दूं चित्रा, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लेकर के इधर आइएगा, यहाँ भी हमको गतिविधियाँ दिख रही हैं। इस पूरे इलाके को हम देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर जो टीम आई है अधिकारियों कर्मचारियों की, यहाँ पर पूरी साफ सफाई और इंतजामात में जुटी हुई है। चित्रा। बिल्कुल, सफाई इंतजामात में जुटी हुई है। जैसा कि बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर भी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा लेने के लिए। आपको बता दें कि जब इसी मोरबी में वहीं पर मच्छू नदी का एक बांध टूटा था, जिसके बाद भयावह तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई थी। उस समय आरएसएस के एक स्वयंसेवक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब आरएसएस के स्वयंसेवक थे और उनकी ओर से वहां पर मदद पहुंचाई गई थी। लेकिन आज का दिन काफी अहम, वो उनके गृह राज्य गुजरात में जब चुनाव सिर पर हैं उसके ठीक पहले इतनी बड़ी घटना का सामने आ जाना, वो भी लापरवाही के कारण, इसने सभी को परेशान करके रखा हुआ है। और सवाल ये कि आखिर गिरफ्त में जो असली गुनहगार है वो कब आएगा। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता अहमदाबाद में उसी
दफ्तर से इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जितेंद्र दीक्षित मोरबी से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप कहां पर हैं? लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आज उन्हीं आंसुओं को पोंछने के लिए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मोरबी पहुंचेंगे दोपहर बाद। अभी की क्या स्थिति है? लोग किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए, अगर मैं कल से आज की तुलना करूं तो कल पूरे मोरबी में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन आज मैं मोरबी के मुख्य चौक पर हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं कि हलचल काफी दिखाई दे रही है। और इस हलचल के पीछे एक कारण ये भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं तो सड़कों को दुरुस्त करने का काम जो यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क दुरुस्त करने के लिए तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह यहां पर लाए गए हैं और जिस रास्ते से मोदी गुजरने वाले हैं उस रास्ते पर जगह जगह पर हम देख रहे हैं सड़क मरम्मत करने का काम जो है किया जा रहा है। रातों रात कई सड़कें जो खराब हालत में थी वो हमने देखा कि जो है ना उनको रातों रात ठीक कर दिया गया है। जगह जगह पर साफ सफाई हो रही है, जहां पर कूड़ा कचरा है उसको ढकने के लिए जगह जगह पर्दे लगाए जा रहे हैं। और पीएम मोदी आज यहां पर आने वाले हैं पीड़ितों को ढांढस बंधाने के लिए, इसलिए मोरबी शहर का पूरा प्रशासन जो है आज इसी काम में जुटा हुआ है। हादसे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि उनको पहले आना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे, इसकी वजह से वो नहीं आ सके। उनका कहना था कि एक तरफ उनके सामने कर्तव्य था तो दूसरी तरफ इस तरह का दुख भी था और मन पर पत्थर रखकर वो उस तरह के कार्यक्रमों को जो है अटेंड कर रहे थे। लेकिन आज तीसरा दिन है और आज शाम को उम्मीद की जा रही है कि 3:45 बजे तक मोदी यहां पर लैंड करेंगे और उसके बाद जहां पर आप मौजूद हैं चित्रा, उस अस्पताल में जाएंगे और मच्छू माता मंदिर, जहां से कि जिस पूरा जो दृश्य नजर आता है, जो हादसा हुआ था, जहां से एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है, वहां से जाके वो उसका मुआयना कर सकते हैं। मोरबी में आज भी दूसरे दिन भी बाजार में कई दुकानदारों ने जो है मातम के चलते अपनी दुकानों को बंद रखा है। सिर्फ जो खाने पीने की दुकानें हैं या मेडिकल की दुकानें हैं उनको शुरू रखा जा रहा है। आज भी बड़े पैमाने पर जो है मोरबी में जो है बंद का आयोजन किया गया है और कल के दिन जो है राज्य में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। कल तमाम सरकारी इमारतों पर जो झंडे झुके हुए होंगे और गुजरात सरकार की ओर से शोक की अभिव्यक्ति की जाएगी। चित्रा, बिल्कुल, कल 2 तारीख को राजकीय शोक का ऐलान किया गया है मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो असली गुनहगार है वो गिरफ्त में कब आएगा? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।